स्वागत है आपका दस्तक मीडिया पर। अगर आप बाबा नीम करोली के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह हैं। हम आपको बाबा नीम करोली से संबंधित जानकारी वीडियो, ऑडियो, वेबसाइट और पुस्तकों के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूँ बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में आज हम लिए चलते हैं आपको अकबरपुर। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक ऐसा बिंदु जिस पर बहुत कम भक्तों ने लिखा है, बहुत कम उनके बारे में चर्चा हुई है, आज मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। बाबा नीम करोली की धर्मपत्नी राम बेटी की। राम बेटी जी की जो स्थिति महाराज जी के साथ रही, क्योंकि धर्मपत्नी जीवन का एक अनिवार्य अंग और यूं कहें कि गाड़ी के दो पहिए। तो राम बेटी को क्या भोगना पड़ा। विश्व प्रसिद्ध देव बाबा नीम करोली की धर्मपत्नी का सौभाग्य मिला उन्हें। हम लोग सोचते हैं कि एक क्षण को महाराज जी हमारे सम्मुख आ जाए, हम उनके पास पहुंच जाएं तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। वो तो धर्मपत्नी है ना। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीवन जो मानव लीलाएं आई जीवन में, उनका असर मां राम बेटी यानी बाबा जी की धर्मपत्नी। मैंने आपको वो रूम दिखाया था जिसमें चित्र आप देख लीजिएगा। इसी कमरे में महाराज जी और गुरु माता श्रीमती राम बेटी रहती थी। उसमें हुआ क्या कि जब 13 वर्ष की आयु में, उस समय छोटी आयु में शादी हो जाती थी, तो मात्र 11 वर्ष की उम्र में 1911 में बाबा नीम करोली के साथ शादी हो गई थी। लक्ष्मी नारायण शर्मा की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला और कुछ समय के बाद, थोड़ा समय बीता, यानी 1913 में लक्ष्मी नारायण शर्मा लापता हो गए। तो आप कहते ना, दुनिया में कितने गम हैं, अपना गम कितना कम है ना। ये एक गीत की 2 लाइनें हैं। तो आप ये समझिए कि 1911 में शादी हुई, 1913 में पति लापता हो गए। इधर सौतेली सास है ना, क्या बीती होगी राम बेटी पर। लेकिन लक्ष्मी नारायण शर्मा चले गए। राम बेटी सामान्य तरीके से अपने घर में रहीं, ग्राम अकबरपुर में परिजनों के साथ रहीं और विरह वेदना सहती हुई इंतजार करती रहीं कि एक न एक दिन लक्ष्मी नारायण शर्मा वापस आएंगे। दिन, महीने, साल गुजरते गए, लेकिन आस नहीं टूटी। आस को बनाए रखा। बाबा, ये तो बाबा हो गए थे ना, किसी को कुछ पता नहीं था। आप गुजरात में बने रहे। 1913 से 1917 तक आप गुजरात में तपस्यारत रहे और 1917 में आप नीम करोली आ गए। साल दर साल गुजरती जा रही थी। बेचैनी की जो घड़ियां होती है ना, कुछ लोगों के लिए कुछ रिश्तों में समय बढ़ता है तो वो शांत होने लगती हैं, लेकिन कुछ रिश्तों में जो समय बढ़ता है, वेदना की तीव्रता बढ़ती जाती है और उसमें रिश्ता आता है पत्नी का। 1917 का वर्ष मालूम है ना। 13 में चले गए, 17 आ गई,
प्रभु से केवल एक ही आस, पूजा जप तप जो कुछ भी होता है उसमें बाबा नीम करोली, नाम तो बाबा नीम करोली निकलता है क्योंकि लक्ष्मी नारायण शर्मा जी का इंतजार घर पर, लेकिन कोई पता नहीं। आपको मैंने एक एपिसोड में बताया था कि महाराज जी जब ट्रेन रोकी थी ना, महाराज जी ने जब ट्रेन रोकी थी तो उस घटना के बाद आपकी ख्याति बहुत दूर दूर तक हो गई थी। तब किसी ने लक्ष्मी नारायण शर्मा के पिताजी से कहा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, आप उनसे पूछिए, शायद वो बता दें अपने लक्ष्मी नारायण शर्मा का पता, अपने लक्ष्मी का पता, है ना। उनके पिताजी वहां जाते हैं और संयोग देखिए, जिनका पता पूछने जाते हैं वो स्वयं मिल जाते हैं वहां पर। फिर वो घर आते हैं, क्या वातावरण रहा होगा। बरसों से गायब लापता पतदेव पधारे हैं, तो जो प्रसन्नता के क्षण जीवन में आए उसका शब्दों से वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन विरह वेदना की गाथा और आगे बढ़ जाती है जब वो वापस चले जाते हैं कुछ दिनों के बाद। तब तक एक शांति मिलती है कि हमारे पति हैं। तो 1913 से और 1917 के बीच में यही पता नहीं था कि लक्ष्मी नारायण शर्मा है या नहीं। आज वो लक्ष्मी नारायण शर्मा से बाबा नीम करोली बन चुके हैं। पत्नी घर में रहती है, पति चले जाते हैं, और फिर जिसका पति बाबा हो जाए, है ना, घर में रहे, तो सामाजिक स्थिति का आकलन कीजिएगा, एक कल्पना कीजिएगा क्या क्या सहा। महाराज जी जब आते थे गांव में तो डाक बगलिया में ज्यादा रुकते थे। डाक बगलिया देख लीजिए, ये बिल्कुल घर जहां महाराज जी का जन्म हुआ ना, जहां आज मंदिर है अकबरपुर में, चित्र दिखा दीजिएगा, उसके ठीक सामने डाक बगलिया है, और इनका जो निवास है वो थोड़ा सा गांव के अंदर है, उसी गली में है। उसका भी चित्र आप देख लीजिएगा। तो इस कमरे में मां निवास करती थी। महाराज जी आते थे और चले जाते थे। लोक कल्याण के लिए बाबा नीम करोली की पत्नी ने, राम बेटी ने, वो सब कुछ सहा जो सीता मैया ने सहा था। सीता मैया ने भगवान राम के साथ वनवास काटा था, और जब राम का राज्याभिषेक हो गया था तो सीता मैया ने फिर वनवास काटा था। तो जीवन में, या मैं यूं कहूं कि पूरा जीवन वनवास में चला गया। बस ऐसे ही बाबा नीम करोली की पत्नी श्रीमती राम बेटी का जो जीवन था वो भी वनवास में ही रहा। वो घर में नहीं, लेकिन वनवास काटती नहीं। वो फिर भी अपने पति पर नाज करती थी। पता नहीं कि वो जान पाई या ना जान पाई कि महाराज जी हनुमान के स्वरूप है, महाराज जी देवत्व को धारण किए हुए, महाराज जी देव हैं। लेकिन ये सच है, जो मैंने गांव में महिलाओं से भी बात की, उनके समय की, जहां वो बुलौआ करती थी, गांव में होता है, वो मिली हमको। बलू शर्मा की माँ से बात की मैंने, उन्होंने बताया कि दीदी यहाँ आती थी और बहुत सामान्य व्यवहार किया करती थी, लेकिन कभी कभी बड़ी दुखी हो जाया करती थी। मेरे लिए, आपके लिए क्षण भर की उपस्थिति जीवन को एकदम उद्धार के रूप में ले जाने वाली है। यहां उनकी धर्म पत्नी है। तो वेदना का एक दर्द, वेदना का एक अंश उनके साथ भी रहा, लेकिन सौभाग्य बाबा नीम करोली की धर्म पत्नी बनने का, और लोक कल्याण जो काम हो रहे थे, जो उनका नाम, और जब पति का नाम होता है ना तो अलग बात होती है।
तो उससे वो प्रसन्न रहा करती थी। तो व्यक्तिगत हितों का बलिदान करते हुए महाराज जी की पत्नी ने इस संसार से विदा कहा था। तो जीवन की झलक मैंने इस एपिसोड में दिखाने का प्रयास किया है। तो दर्द और खुशी का मिश्रित ये वीडियो उन गुरुमाता को समर्पित है। आज आपसे विदा लेता हूँ, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारे अपडेट